सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपका जो स्केलेटन सिस्टम है उसका जो लेक्चर नंबर आपका थर्ड है, ये अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। आप सबको पता है अपनी साइंस बेच की अपनी सीरीज चल रही है, उसके अंदर अपन ने बायोलॉजी लिया था। बायोलॉजी में भी अपन जूलॉजी वाला जो पोर्शन है उसको सबसे पहले अपन ने लिया था। इसके बाद में बॉटनी वाला पोर्शन है वो अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो जो आपका जूलॉजी था, जूलॉजी में आज अपन किसको लेके चल रहे हैं, स्केलेटन जो आपका सिस्टम है, कंकाल तंत्र है, ये आखिरकार क्या होता है। कंकाल तंत्र का फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें इंट्रोडक्शन देख लिया था, बोन के बारे में देख लिया था, कार्टिलेज के बारे में देख लिया था। इसके अलावा जो सेकंड लेक्चर था उसके अंदर अपन ने बोन्स के जो टाइप्स थे, उन टाइप में से जो आपका पहला टाइप है जो आपका अक्षीय कंकाल होता है उसको देख लिया था। आज जो ये लेक्चर रहेगा इसमें जो आपका लास्ट एंड फाइनल जो है, क्योंकि आज अपना ये लास्ट लेक्चर रहने वाला है स्केलेटन सिस्टम का, इसके बाद में स्केलेटन सिस्टम क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो आपका उपांगीय कंकाल है, अपेंडिकुलर जो आपका स्केलेटन है वो क्या होता है उसको अपन देखेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं, काफी लोग कमेंट्स कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर जो टेस्ट सीरीज फ्री के अंदर आपने डाल रखी है वो हम लोगों को नहीं मिल रही है, तो वो कैसे मिलेगी। तो सिंपली इसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन सर्च करना है, या इसके लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्ले स्टोर पे जाइएगा, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस है ये आपको देखने को मिल जाएगा। इस इंटरफेस के ऊपर आपको यहां पर तीन जो लाइनें हैं ये आपको दिखाई दे रही होगी। इन पे जैसे ही आप टैप करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इस इंटरफेस में यहां पे आपको फ्री मटेरियल नाम दिखाई दे रहा होगा, इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपको जो नोट्स है लैब असिस्टेंट के, ये भी कंप्लीट आपको फ्री के अंदर मिल जाएंगे। जैसे जैसे अपनी क्लास आती है, कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में यहां नोट्स अपलोड है वो आपके कर दिए जाते हैं। यही अब आप देखेंगे आगे तो यहां एक टेस्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। इस टेस्ट वाले पे जब आप टैप करते हैं तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहां पे आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अभी तक 10 से 11 टेस्ट सीरीज है वो अपन डाल चुके हैं और धीरे धीरे उसमें और ऐड होती रहेगी। तो ये कंप्लीट तरीका मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप फ्री टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में जो कंप्लीट आपके नोट्स है वो नोट्स भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मेन अपने पॉइंट में। तो अपना क्या चल रहा था, स्केलेटन सिस्टम चल रहा था, और स्केलेटन सिस्टम में अपन ने बात किया था कि जो स्केलेटन सिस्टम होता है ये आपका दो तरह का होता है ह्यूमंस के अंदर। एक तो आ जाता है एक्सोस्केलेटन, एक आ जाता है आपका एंडो वाला आ जाता है। एक्सोस्केलेटन में कौन से आ जाते हैं, जो आपके बाल आ गए, आपके नाखून आ गए, ये जो आपकी स्किन है, ये सबके सब किस में आ जाते हैं, एक्सोस्केलेटन में आते हैं, बाह्य कंकाल में आ जाते हैं। फिर आ जाता है एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन में जो आपकी बोन्स है, यानी जो आपकी हड्डियां हैं वो हड्डियां आ जाती हैं, और टोटल कितनी होती है, 206 आपकी हड्डियां हैं। ये एक क्या होती है, अडल्ट के अंदर आपको 206, मतलब मानव के अंदर कितनी होती है, 206 हड्डियां आपको देखने को मिल जाती है। तो जो एक्सोस्केलेटन है ये अपने सिलेबस में है नहीं, इसको अपन देखेंगे नहीं। अपन किसकी बात कर रहे थे, एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन होता है आपका, इसके अंदर क्या होता है, आपकी एंडोस्केलेटन में सीधी सी बात है बोन्स आ जाती है, आपकी हड्डियां आ जाती है, 206 हड्डियां होती है। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है अक्षीय कंकाल, एक आता है उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल को अपन पिछले लेक्चर में, पिछली क्लास में देख चुके हैं। तो आज जो अपन बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, उपांगीय आपका कंकाल क्या होता है, अपेंडिकुलर कंकाल क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले अपन इसको देख लेते हैं। चलिए, तो जो आपका उपांगीय कंकाल है इनके अंदर कौन कौन सी चीज आ जाती है। तो जो आपका अक्षीय कंकाल था, उस अक्षीय कंकाल में ये जो सेंटर एक्सिस वाले पे जितनी भी चीजें आ रही थी ये सारी की सारी अपन ने बात कर ली थी। आज अपना है अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर मतलब जो भी अब बाहर की साइड में है, परिधि की साइड में जो भी चीज है वो सारी की सारी किस में आ जाती है, अपेंडिकुलर में आ जाती है। जैसे ये आपके दोनों के दोनों हाथ आ जाते हैं, दोनों की दोनों आपकी टांगे आ जाती है। इसके अलावा जो आपका हिप वाला पोर्शन हो गया, और ये कंधे वाला जो पोर्शन हो गया, यहां वाला जो पोर्शन हो गया, ये सबके सब किस में आ जाते हैं, आपका अपेंडिकुलर जो आपका स्केलेटन है इसके अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फोर लिम्ब की। फोर लिम्ब बोले तो आपके दोनों के दोनों हाथ आ जाते हैं। तो पूछ लिया जाए कि आपका जो अनुप्रस्थ जो कंकाल होता है, अपेंडिकुलर होता है, इसमें कितनी हड्डियां होती है, तो याद रखना आपकी कितनी होती है, 126 होती है। जबकि जो अक्षीय कंकाल होता है, अक्षीय 80, अक्षीय 80, इससे कोरिलेट कर सकते हैं। तो अक्षीय कंकाल में कितनी होती है, 80
हड्डियां होती है, अपेंडिकुलर में कितनी होती है 126। तो 126 की अपन बात कर रहे हैं कौन कौन सी होती है। तो जो आपके फोर लिम्ब होते हैं, दोनों हाथ होते हैं, एक हाथ में 60 दूसरे हाथ में 60, तो टोटल कितनी होगी, सॉरी एक हाथ में 30 दूसरे हाथ में 30, तो टोटल कितनी होगी आपकी 60 हड्डियां हो जाती है दोनों हाथों के अंदर। फिर ऐसे ही बात कर लेते हैं दोनों पांव की, तो पांव को क्या बोलते हैं, हिंड लिम्ब बोला जाता है। तो एक पांव में 30 दूसरे पांव में 30, तो टोटल कितनी होगी, यहां पर भी आपकी 60 हड्डियां हो जाती है। इसके बाद में क्या आ जाता है, आपका जो पेक्टोरल जो आपकी ग्रिडल है ये आ जाती है। ये कौन सी होती है बोले तो आपके जो शोल्डर है, यहां पर भी क्या होती है, दो इस शोल्डर में हड्डी होगी, दो इस शोल्डर में हड्डी होगी, तो टोटल आपकी कितनी हो जाती है, 4 हड्डियां आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जो पेल्विक ग्रिडल, पेल्विक कौन सा होता है, आपके ये जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है ये कौन सा होता है, पेल्विक रीजन होता है। ये जो पेल्विक रीजन होता है यहां पर आपकी कितनी होती है, 2 हड्डियां होती है। 2 हिप है तो सीधी सी बात है कितनी होगी, 2 आपकी यहां पर हड्डियां हैं, वो हड्डियां आपको देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 126 हड्डियां हैं ये आपके शरीर में होती है। अब चलिए इनको वन बाय वन करके हर एक हड्डी को अपन देखते हैं, हर एक पोर्शन को देखते हैं। तो सबसे पहले किसको देख लेते हैं, फोर लिम्ब को देख लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं, फोर लिम्ब। फोर लिम्ब में कितनी हड्डियां थी, 60 हड्डियां थी। तो अपन पहले एक सिंगल हाथ की बात कर रहे हैं, फिर अगले हाथ की बात करेंगे, तो अगले में क्या हो जाएगा, उसका 2x हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फोर लिम्ब में एक ही सिंगल हाथ लेके चलते हैं, तो ये आपका क्या आ जाता है, एक सिंगल हाथ आ जाता है। इसमें ये वाली जो आपकी हड्डी है जिसको आप भुजा बोलते हैं, आर्म बोलते हैं, इस हड्डी को क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ह्यूमरस बोला जाता है, जो आपकी भुजा वाली हड्डी होती है। अब जो आपकी ह्यूमरस होती है, याद रखना सबसे स्ट्रॉन्ग होती है एंड सबसे लार्जेस्ट बोन होती है। अब याद रखना पूरे शरीर की लार्जेस्ट बोन नहीं, ओनली फॉर जो आपके फोर लिम्ब की हड्डियां हैं उनके अंदर सबसे लार्जेस्ट हड्डी होती है कौन सी, आपकी ह्यूमरस वाली होती है। इस तरह से क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। अभी मैं बोल देता लार्जेस्ट बोन होती है आपके बॉडी की में, तब क्या आ जाता है, यहां पे आपकी फीमर वाली आ जाती, पांव वाली आ जाती। लेकिन यहां फीमर की बात नहीं कर रहे हैं, यहां किसकी बात कर रहे हैं, फोर लिम्ब की बात कर रहे हैं। बोले तो आपके आगे वाले जो पांव हाथ है, इस हाथ के पर बात करते हैं। चलिए अगली कौन सी आ जाती है, अब ये भुजा हो गई, इसके बाद में ये कौन सी, ये क्या आ जाती है, आपकी कोहनी आ जाती है। तो जो कोहनी वाली हड्डी होती है, यहां पे आपको 2 हड्डी देखने को मिलेगी, एक हो जाती है रेडियस, एक आके आ जाती है आपकी अनल्ला आ जाती है। ये आपकी कौन सी है, रेडियस वाली है, ये आपकी कौन सी है, अनल्ला हो जाती है। तो अब सीधी सी बात है, कोरिलेट कर लीजिए, एक ही साथ में होगी, एक ही साथ में होगी, तो कितनी होगी आपकी जो ह्यूमरस है, ये आपकी 2 होगी। अभी सिंगल हाथ की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने यहां पे 1 लिखा है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद में ये आपकी भुजा थी, ये आपकी कलाई थी। अब यहां पे आप घड़ी वगैरह बांधते हैं तो ये आपकी क्या आ जाती है, कलाई आ जाती है। क्या आ जाती है, कलाई आ जाती है। तो कलाई को क्या बोला जाता है, रिस्ट बोला जाता है, या बोले तो जो कलाई के अंदर जो हड्डियां होती है वो कौन सी होती है, कार्पल्स होती है। कितनी होती है, टोटल 8 होती है। मतलब जहां पर आपने देखा होगा ये अपने धागा यहाँ पे बांध रखा है, ये कौन सी होती है, ये क्या होती है, आपकी कार्पल्स होती है। कौन सी हड्डी होती है, कार्पल्स। यहां आप गौर से देखोगे तो कितनी हड्डियां होती है, यहाँ पे 8 होती है। कितनी होती है, 8 यहां पर आपकी हड्डियां होती है। इसके बाद में आ जाती है आपके ये हथेली वाला, कौन सा, ये हथेली वाला रीजन। ये जो हथेली वाला रीजन है यहां पर कितनी होती है, 5 होती है। 5 क्यों होती है, सीधी सी बात है, अंगुलियां भी 5 है, तो 1 2 3 4 एंड आपकी कितनी होती है, 5 होती है। फिर आ जाती है फेलेंजेस, जिनको क्या बोला जाता है, अंगुलियां बोला जाता है। आपकी डिजिट्स हो गए, ये कितनी होती है, आपकी टोटल कितनी होती है, 14 हड्डियां होती है। कैसे, अंगूठे के अंदर 2 आ गई, यहां पे 3 हो गई, ये 3 हो गई, ये 3 हो गई, ये 3 हो गई, तो टोटल कितनी है, अंगूठे वाली फिर आपकी अंगुलियों वाली क्या हो जाती है, 3 हो जाती है। टोटल कितनी हो जाती है, आपकी 14 हो जाती है। इस तरह से कितनी होगी, ये टोटल आपकी कितनी हड्डियां हो जाती है, 30 हड्डियां हो जाती है एक सिंगल हाथ में। अब सेम टू सेम इस हाथ में भी रहेगी, तो इसको क्या कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे, और तो कितनी हो जाएगी आपकी, टोटल 60 हड्डियां हो जाती है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए ये तो अपन ने फोर लिम्ब की बात कर ली। अब अपन बात कर लेते हैं जो आपका हिंड लिम्ब होता है। इस हिंड लिम्ब के अंदर कितनी होती है, आपकी 60 हड्डियां होती है। पांव के अंदर कितनी होती है, 60 हड्डियां होती है। कौन कौन सी होती है, अब चलिए उनको अपन डिस्कस करते हैं।
चलिए, तो फिर अपन हिंड लिम्ब की बात करें तो हिंड लिम्ब में कितनी होती है आपकी 60 हड्डियां होती है। पांव में कितनी होती है? 60 हड्डियां होती है। एक पांव में 60, दूसरे पांव में सॉरी, एक पांव में 30, दूसरे पांव में 30, टोटल कितनी हो जाती है आपकी? 60 हड्डियां हो जाती है। तो सबसे पहले पांव के अंदर ये वाली जो आपकी हड्डी होती है, ये कौन सी होती है? फीमर होती है। कौन सी होती है? आपकी फीमर हड्डी होती है, जो क्या होती है? लार्जेस्ट हड्डी होती है, आपके कंप्लीट शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। पूछ लिया जाए कौन सी है, तो वो आपकी फीमर होता है। ठीक ऐसे ही पूछ लिया जाए सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो छोटी कौन सी होती है आपके शरीर में? स्टेपीज होती है, जो कहां पे प्रेजेंट होती है? आपके कान में प्रेजेंट होती है। फीमर कहां पे प्रेजेंट होती है? आपकी जो थाई होती है, आपकी जो जांग होती है, वहां पर प्रेजेंट होती है। इसके बाद में आ जाता है आपका पटेला, जिसको क्या बोलते हैं आप? टकला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटेला आ जाता है आपका, जिसको टकना बोला जाता है, घुटना बोला जाता है, जो भी आप बोलोगे। तो वो कौन सा आ जाता है आपका? नी कैप, जिसको अपन बोलते हैं घुटने की हड्डी बोलते हैं। वो कितनी होती है? एक होती है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। ये क्या आ जाती है आपकी? पटेला आ जाती है। पटेला के बाद में क्या आ जाती है आपकी? आगे जाके क्या हो जाती है? दो हड्डियां यहां से क्या निकलती है? दो निकल के आती है। एक कौन सी आ जाती है? टीबिया। दूसरी कौन सी आ जाती है? फिबुला। दोनों क्या होती है? एक एक होती है। तो टोटल कितनी होगी आपकी? दो यहाँ पे ये हड्डियां होगी। इसके बाद में क्या आ जाती है आपकी? सेम टू सेम जो आपके हाथ में हड्डियां होती है, ठीक वैसे ही हड्डियां होती है, बस यहाँ पे नाम है वो सबके अलग हो जाते हैं। इसके बाद में ये जो आपके पांव का जो लास्ट वाला है, जो इसको अपन क्या बोलते हैं? एंकल बोन बोला जाता है। यानी टकने की जो हड्डियां होती है, वो कितनी होती है? यहाँ पे 7 आपकी हड्डियां होती है, जिनको क्या बोला जाता है? टार्सल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टार्सल। फिर क्या आ जाती है आपकी? मेटाटार्सल। क्योंकि देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल में समझाने की कोशिश कर लो। मान लीजिए ये आपका पांव है, ये जो पांव का जो सीधा था पांव, ऐसा कंप्लीट ऐसा पांव आपका, कुछ देखिए इस तरह से आपका पांव है। अब ये वाली तो कौन सी आ जाती है? आपकी फीमर आ जाती है। इसके अलावा ये जो यहाँ पे है, ये कौन सा आ जाता है? आपका घुटना आ जाता है। इसके बाद में यहाँ पे दो हड्डियां आपकी निकलेगी। एक तो कौन सी रहेगी? टीबिया रहेगी। एक कौन सी रहेगी? आपकी फिबुला वाली रहेगी। इसके बाद में ठीक जो आपका पांव यहाँ पे रहेगा, ये जो यहाँ पे हड्डियां रहेगी, इनको क्या बोलेंगे? आपकी टार्सल बोल देंगे। क्या बोलेंगे? टार्सल बोल देंगे। ये कितनी होती है? यहाँ पे आपकी 7 होती है। ठीक ऐसी आगे आप जाओगे तो आपकी क्या होती है? मेटाटार्सल। क्योंकि अंगुलियां भी पांव की कितनी होती है? 5 होती है। तो 5 आपकी निकलेगी। वो कौन सी आ जाएगी? आपकी मेटाटार्सल आ जाएगी। बोले तो जो आपके तलवे की हड्डियां हैं, सोल, आप जिनको अपन सोल बोन्स बोलते हैं। इसके बाद में सीधी सी बात है, पांव में भी अंगुलियां हैं। तो पांव में भी कितनी अंगुलियां होती है? आपकी 5 अंगुलियां होती है। और इनमें भी हड्डी कितनी होती है? आपकी 14 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है? 14 आपकी हड्डियां होती है, जो अपन ने यहाँ पे क्या कर ली है? बात कर ली है। तो ये आपकी क्या आ जाती है? कंप्लीट आपका किसका आ जाता है? हिंड लिम्ब के अंदर टोटल कितनी होती है? 60 हड्डियां होती है। ये जो मैंने आपको बताया है, ये सिंगल पांव के अंदर बताया है। तो सिंगल पांव में कितनी होगी? इनको कैलकुलेट करोगे तो 30 होगी। इसको इंटू 2 कर दोगे, क्योंकि आपके पास क्या है? 2 पांव है। तो टोटल कितना हो जाता है? आपकी 60 हड्डियां आपके अंदर हो जाती है। चलिए, अब अपन किसकी बात कर लेते हैं? जो आपकी अंश मेखला है, पेक्टोरल जो आपकी ग्रिडल है, इसमें कितनी होती है? आपकी 4 हड्डियां होती है। चलिए इनको अपन देखते हैं। अब जो आपकी पेक्टोरल है, अंश मेखला है, इसमें कितनी है? 4 हड्डियां हैं। तो एक ये वाला शोल्डर हो गया, एक आपका ये वाला शोल्डर हो गया। तो यहां पे भी 2 होगी और इस साइड में भी कितनी होगी? आपकी 2 हड्डियां होगी। अब जो आपकी पेक्टोरल ग्रिडल है, इससे ही क्या होते हैं? जो आपके हाथ है, ये हाथ ही तो क्या है? यहां से अपने जुड़े हुए हैं। ये हाथ ही तो क्या है? यहां पे जुड़े हुए हैं। इसलिए याद रखना, इनको क्या बोला जाता है? शोल्डर ग्रिडल के नाम से भी जाना जाता है, जो आपकी पेक्टोरल ग्रिडल होती है। अब एक चीज यहां पे रखना कि जो ये 4 हड्डियां, ये कौन कौन सी होती है? तो यहां पे जो आपने देखा होगा, यहां पे ये जो हड्डियां होती है, जिसको कॉलर बोन अपन बोलते हैं, ये जो कॉलर बोन होती है, इसी ये तो आपकी क्या होती है? क्लेविकल होगी। ये एक क्लेविकल होगी। तो टोटल कितनी होगी? ये आपकी 2 होगी। इसके अलावा ये वाली कौन सी होती है? स्केपुला होती है। एक ये स्केपुला होगी, एक ये स्केपुला होगी। तो 2 आपकी होगी। 2 + 2 कितने हो गए? आपकी कितनी हड्डियां होगी? टोटल 4 हड्डियां होती है। एक चीज याद रखना, जो आपकी क्लेविकल होती है, ये जो दोनों की दोनों क्लेविकल है, इनको क्या बोला जाता है? ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है। आपने देखा होगा, जो रैंप वॉक नहीं होता है क्या, जो महिलाएं करती है, रैंप वॉक वगैरह करती है, कोई भी कंपटीशन वगैरह होता है, मिस इंडिया बनती है, मिस यूनिवर्सल बनती है, तो वो जो उनकी जो शरीर की जो हड्डियां होती है,
उन हड्डियों की बनावट देखा जाता है। उनके अंदर बस ये वाली जो हड्डियां होती है ना यहाँ पे क्लेविकल वाली, वो उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको देखा जाता है कि ये जो क्लेविकल हड्डी है जिसकी शेप सबसे ज्यादा अच्छी रहेगी उसकी सुंदरता उतनी ही अच्छी मानी जाती है। तो इसीलिए ये जो आपकी क्लेविकल है, इस क्लेविकल को क्या है, ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि ब्यूटी बोन आपकी कौन सी होती है, किसको बोला जाता है। जो क्लेविकल बोन होती है उसको ब्यूटी बोन बोला जाता है, क्योंकि महिलाओं के अंदर सबसे ज्यादा इन्हीं को देखा जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, कॉलर बोन भी अपन बोल देते हैं। चलिए अब एक चीज और याद रखना कि अभी अपन थोड़ी देर पहले पढ़ के आ रहे हैं, ये आपकी कौन सी थी, ह्यूमरस थी, हाथ की हड्डी थी। अब ये जो ह्यूमरस वाली जो हाथ की हड्डी है, इसके अंदर ये वाले जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको यदि अपन बाहर निकाल देते हैं तो स्केपुला वाले रीजन में कुछ इस तरह का आपको एक होल देखने को मिलेगा, एक खांच देखने को मिलेगी, एक छेद देखने को मिलेगा। इसको क्या बोला जाता है, आपकी ग्लिनोइड गुहा बोली जाती है। और इसी ग्लिनोइड गुहा के अंदर जो आपकी फीमर है, मतलब सॉरी, जो आपका हाथ वाली जो हड्डी है ह्यूमरस वाली, ये क्या होती है, इसी के अंदर अटैच रहती है। बस ये चीज है, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पूछ लिया जाए कौन से रीजन में, स्केपुला वाला ये जो रीजन होता है जिसको क्या बोला जाता है, ग्लिनोइड गुहा बोला जाता है, इसके अंदर जो आपकी हाथ की ह्यूमरस हड्डी होती है, ये वाली हड्डी इसके अंदर अटैच रहती है, धसी हुई रहती है। चलिए फिर आगे बात करते हैं। अब आगे लास्ट एंड फाइनल है, वो आपकी कौन सी आ जाती है, जो प्लेविकल ग्रिडल होता है, यानी जो सोनी मेखला है वो आ जाती है, आपकी हिप वाली हड्डी आ जाती है। तो दो हिप होते हैं, तो सीधी सी बात है कितनी हड्डी होती है, दो हड्डी आपको यहां देखने को मिल जाएगी। चलिए, तो जो आपके प्लेविकल ग्रिडल है, यहां पे कितनी हड्डियां हैं, दो हड्डियां हैं। अब ये जो प्लेविकल जो आपका ग्रिडल वाला पार्ट है, इससे सीधी सी बात है, जो आपके दोनों के दोनों पांव है, ये पांव क्या होते हैं, इससे जुड़े रहते हैं, इसलिए इसको हिप ग्रिडल, याद रखना, इसको क्या बोला जाता है, हिप ग्रिडल के नाम से भी जाना जाता है। दो है, सीधी सी बात है, एक ये वाला रीजन हो गया, एक ये वाला रीजन हो गया। अब यहां पर भी आप गौर से देखेंगे तो यहां पर भी आपको कुछ इस तरह के छिद्र है, वो इस तरह के जो होल है या जो खांच है, वो खांच आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। यहां पर आपको क्या देखने को मिल जाएगी, खांच देखने को मिल जाएगी। ये जो खांच है, यहां पर भी जो खांच है, इस खांच को क्या बोला जाता है, एस्ट्राबुलम गुहा है, कैविटी है, वो इसको बोला जाता है। जहां से क्या होता है, जो फीमर होती है, पांव की हड्डी होती है, वो यहां पे क्या होती है, अटैच होती है। चीज आपको याद रखनी है। ये आपकी कौन सी आ गई, प्लेविकल ग्रिडल वाली आ जाती है, जिसको अपन हिप ग्रिडल के नाम से भी जाना जाता है। ये कितनी होगी, आपकी टोटल दो हो जाती है। तो ये अपन ने जो कंप्लीट है, वो कंप्लीट क्या कर लिया, स्केलेटन सिस्टम था आपका, इसको कंप्लीट कर लिया। अब स्केलेटन सिस्टम में बस दो चीज आपको याद रखनी है। पूछ लिया जाए कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर होती है, उसको क्या बोला जाता है, हड्डी को हड्डी से जो भी, देखिए सीधी सी बात है, किसी भी दो चीज को अपन चेपते हैं तो किसी न किसी तरह का ग्लू चाहिए। तो यहां पर भी जो ग्लू होता है, जो हड्डी को हड्डी से जोड़ दे, उस ग्लू को क्या बोला जाता है, लिगामेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लिगामेंट बोला जाता है। अब मान लीजिए हड्डी की जगह क्या आ जाती है, मांसपेशी आ जाती है, मसल्स आ जाती है। तो हड्डी को मसल से जोड़ने वाली जो ग्लू होता है, जो स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, उसको क्या बोला जाता है, टेंडन बोला जाता है। ये दोनों के दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को आप एक्स्ट्रा मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में जाने से पहले इन दोनों चीजों को अच्छे से देख लीजिएगा। ये अपना स्केलेटन सिस्टम यहां पर क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। अब जो अगला रहेगा उसमें कोशिश करते हैं, जो आपका मस्कुलेटरी सिस्टम है, मांसपेशीय तंत्र है, उसको अपन स्टार्ट करेंगे। तो इसके जो कंप्लीट नोट्स है, अपन की जितनी भी क्लासें आई हैं, सारी क्लासों के नोट्स हैं, वो आपको कंप्लीट एकदम फ्री के अंदर, क्या है, कंप्लीट एकदम फ्री के अंदर, जो अपनी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, दातीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसी चैनल के नाम से है, इस पे जाइएगा। यहां पर टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, सारी की सारी जो चीजें हैं, नोट्स हैं, हर एक चीज लैब असिस्टेंट से रिलेटेड आप लोगों को मिल जाएगी। तो एक बार एप्लीकेशन में जाइएगा और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके विजिट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ में फिर मिलते हैं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिएगा। तो चलिए फिर अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।